जय माँ कालका, हर हर महादेव। वैसे तो सभी के लिए नवरात्रे बहुत विशेष रहते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं उनके लिए नवरात्रों का समय बहुत ही पावन और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। और ये समय अगर गुप्त नवरात्रे का है तो ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में की गई साधना जरूर फल देती है। गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है, और ये इतना पावन समय होता है कि जब आपको भगवती कृपा मिलनी ही मिलनी है। अगर आप अच्छे से करते हैं, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, आपके भाव माँ से अच्छे जुड़े होते हैं, तो आपको भगवती कृपा जरूर मिलेगी। आप चाहे तो 10 महाविद्याओं की भी साधना कर सकते हैं। आप चाहे तो आपकी कोई इष्ट देवी है उनकी कर सकते हैं, अपने कुल देवी की कर सकते हैं। जिनकी भी आप करते हैं, ये वही समय होता है जिस समय में आपको फल जरूर मिलता है। तो एक नॉर्मल साधक, जो एक नॉर्मल गृहस्थ साधक है, वो किस प्रकार तैयारी करे, किस प्रकार पूजन अर्चन करे भगवती का, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ करके पूजा की तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आपको जो भी आपके घर में भगवती का श्री विग्रह उपलब्ध हो, उसका आपको बढ़िया से अच्छी तरीके से अभिषेक करना है। दूध से, दही से, शहद से, घी से, गंगा जल से, सिंदूर से, हल्दी से, अष्टगंध से, ठीक। और उसमें थोड़ा आपको इत्र इत्र मिला करके भी आपको करना है। तो अच्छे से भगवती का अभिषेक करें, फिर भगवती का श्रृंगार कर लें। उसके बाद एक आप चौकी सजाएं। उस चौकी के ऊपर आप भगवती के श्री विग्रह को आसन दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं घट स्थापना करना चाहते हैं, आप खेती बीजना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वहीं पर आप चौकी के पास में ही आपको इस चीज के लिए तैयारी कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जगह बहुत है, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहीं चौकी के पास में ही जो भी आपके पास स्थान उपलब्ध हो, उस जगह को आपको क्या करना है, थोड़ा गोबर और साफ मिट्टी से लीप लेना है। और उसके बाद उसी स्थान पर आपको मिट्टी और जौ आपको मिक्स करके और छोटी एक बाउंड्री बना करके, आप चाहें तो इस तरीके से भी खेती बीज सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाजार में आपको रेडीमेड मिट्टी के बर्तन तैयार मिलते हैं जिसके अंदर खेती बीजी जाती है। तो आपको क्या करना है, साफ मिट्टी को छान करके उसके अंदर जो आप पहले से अगर एक रात पहले भिगो के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको जो उसमें बर्तन में या जो भी आपके पास स्पेस है उसमें आपको मिट्टी और जौ फैला देने हैं। और अगर आप बर्तन में करते हैं तो उस बर्तन को भी बहुत अच्छे से सजा लें, और उसके ऊपर कलावा बांधे और अष्टगंध से और सिंदूर से बढ़िया तरीके से उसको सजा लें, तिलक कर दें। उसके बाद उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। 2 जगह करें, कलश भी 2 जगह स्थापित करें, और 2 ही जगह आप ये खेती के लिए भी आप जो बर्तन रखेंगे जिसमें आप खेती बीजेंगे वो भी 2 जगह करें। भगवती के लेफ्ट राइट दोनों रखें। और अगर आपके पास अवेलेबल है, व्यवस्था है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अखंड दिए जला सकते हैं 2, एक घी का और एक तेल का। और अगर नहीं, आपका बजट नहीं उतना अलाउ करता, नहीं कर पाते हैं, तो आप जितनी देर के लिए जल सके उतना, एक 2-4 घंटे जब तक आप पूजा करें तब तक वो आपका दिया जलता रहे, उतना उसमें घी तेल डाल सकते हैं। कलश में आपको क्या करना है, कलश में आपको वरुण देव का आवाहन करना है। फिर कलश में आपको सुपारी, थोड़ा गंगा जल, चावल, सिक्के, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ अगर आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। आप उसमें पंचरत्न भी डाल सकते हैं। और कलश को भी आपको बढ़िया से कलावा बांध देना है और अच्छी तरीके से कलश को सजा लेना है। उसके बाद उसमें आम के पत्ते सजा लें, फिर उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। आम के पत्तों पर भी आप अष्टगंध और सिंदूर से सजा सकते हैं बढ़िया तरीके से। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के फिर आप अपने गुरु, गणेश और जो भी आपकी इष्ट है, और 10 महाविद्याओं में जो भगवती माँ काली का बहुत विशेष स्थान है, वही गुप्त नवरात्रों की देवी है, तो माँ काली का भी पंचोपचार पूजन करें। फिर उसके बाद आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना है, अगर आप उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेकर के देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है, वो भी नहीं करना चाहते हैं, तो कोई चालीसा कर लीजिए, वो भी करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप बस भगवती को अच्छे सच्चे मन से आप पूजन दे करके, पूजन अर्चन करके आरती आप जरूर कीजिए। बिना आरती के भगवती का पूजन पूर्ण नहीं होता है। और जिनके पास समय है और जो पढ़ना चाहते हैं पूरे विधि विधान के साथ, वो सप्तशती का पाठ करें संकल्प लेकर के।
जो डेली नहीं कर सकते हैं पूरी उनसे जिनसे पूरी सप्तशती एक ही दिन में नहीं हो सकती, तो उसमें विधान दिया हुआ है जो कि आपको सप्तशती की बुक के अंदर मिल जाएगा कि पहले दिन एक पाठ करने, फिर 2 करने, फिर 1, 4 इस तरीके से उसमें क्रम बताया गया है। उस तरीके से आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको कवच का, अर्गला का और आपको कीलक का पाठ जरूर करना चाहिए। ठीक है। फिर आपको इसके बाद आपको भगवती की आरती करनी चाहिए। और आरती अगर आप और बहुत ज्यादा माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको आरती एक अलग तरीके से करनी चाहिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, पहले दिन आपको एक दिया लेना है घी का, जिसमें कि आपको 2 लौंग डाल करके भगवती की आरती करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप जब आरती करेंगे तो वो एक दिए से 2 दिए हो जाएंगे, उसके अंदर दोनों के अंदर 2-2 लौंग डाली जाएगी। फिर थर्ड डे जब होगा तो उसमें 3 दिए हो जाएंगे, तो 2-2 लौंग करके 6 हो गई। इस तरीके से करते करते 9 दिन आपको 10 दिन तक पूजा चलेगी, 9 रात रहेगी इसमें और एक दिन रहेगा दशमी का। और आपको इसी तरीके से दिया करके आपको आरती करनी है, जिससे कि भगवती की बहुत ज्यादा कृपा होती है, भगवती प्रसन्न होती है। और आप चाहे तो अगर ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास भगवती का श्री विग्रह उपलब्ध है घर के अंदर, उस पर आपको क्या करना है, आप 108 गुड़हल के फूल ले लीजिए। अगर आपको गुड़हल के नहीं मिलते हैं तो आप 108 गुलाब के फूल ले लीजिए। आपको जो भी मंत्र भगवती का प्रिय हो, जो भी मंत्र आपके दिल के करीब हो, या जो मंत्र आपको अच्छे से याद हो, सप्तशती में से कोई एक मंत्र लेकर के आपको क्या करना है, वो एक मंत्र का आपको उच्चारण करते जाना है और भगवती को एक एक गुलाब का फूल देते जाना है। जैसे एक मंत्र हुआ तो एक दिया, फिर अगले पर दिया, ऐसे करते करते 108 बार आपने मंत्र का जाप किया और 108 पुष्प जो है देवी को आपने चढ़ा दिए हैं। आपको बढ़िया से बढ़िया भगवती को भोग लगाना है। भगवती की प्रसन्नता के लिए जितना आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, कोशिश करें अपने हाथों से बना करके भगवती को भोग लगाएं। अपने हाथ से ही जो भी भोग आप देंगे, सात्विक भोग देंगे, भगवती जरूर ग्रहण करेगी, जरूर प्रसन्न होंगी और जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगी। तो ये तो एक छोटी सी विधि दी है गृहस्थ साधकों के लिए, या जो लोग गृहस्थ हैं, जो पूजन करना चाहते हैं उनके लिए है। और बाकी आगे मैं भी एक वीडियो और बनाने वाली हूँ, जिसमें कि जो लोग कुंजिका स्तोत्र की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए वो वीडियो मैं इससे नेक्स्ट बनाऊंगी। जय मां कालका, हर हर महादेव।